नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू में अब लगातार जो है क्राइम की हरकतें लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में ये एक चिंता का विषय जो है वो भी बना हुआ है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक्स मेयर जम्मू के और साथ ही साथ एक्स कॉर्पोरेटर जो है वो इस समय यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जम्मू में अब वारदातें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनजीवन जो है इससे खासा जो है उस पर असर पड़ रहा है और वो काफी ज्यादा इसको लेकर जो है लोग भी इस समय डरे हुए हैं। और जिस तरह से लगातार यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है गैंग वॉर जो है अभी पिछले कुछ ही दिनों में जो है वो 2 या 3 गैंग वॉर यहाँ पर देखने को नजर आई है। और ऐसे में ये एक चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन वही आप देख सकते हैं मेरे पीछे जम्मू के एक्स मेयर और साथ ही साथ एक्स कॉर्पोरेटर इस पर चिंता जताते हुए सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को इसके ऊपर क्या कुछ संज्ञान जो है वो जल्द से जल्द लेने चाहिए। ये बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वजह क्या रही, क्यों आज वो यहाँ पर जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार इस समय जो है जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो जम्मू संभाग में इस समय जो है क्राइम इंसिडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसको लेकर लोगों के बीच में काफी ज्यादा डर का माहौल जो है वो पनपा हुआ है, क्योंकि अब लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर क्राइम हो रहे हैं ऐसे में कोई भी जो है अपने घरों में जो है सुरक्षित नहीं है। वारदातें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो गैंग वॉर हो, चाहे वो चोरी की वारदातें हो। इस तरह की वारदातें जो है लगातार जो है जम्मू संभाग में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से जम्मू में जो है गैंग वॉर हुई और उसके बाद से जो है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के, खासकर अगर जम्मू संभाग की बात की जाए, जम्मू संभाग के लोगों के अंदर जो एक अलग सा ही माहौल, अलग सा ही डर का माहौल जो है वो इस समय पनपा हुआ है। तो यहाँ पर इस समय जो जम्मू कश्मीर की सरकार है और जो प्रशासन है उनसे जहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि अब जो है इस स्थिति पर जो है सोचने की जरूरत है, अब सरकार को इस और संज्ञान लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है कि क्यों इस तरह की वारदातें जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं? हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट है, हर जगह चाक चौबंद करके रखी हुई है। जब भी कहीं भी डेवलपमेंट होती है जमीनों का मूल्य बढ़ता है, तो जमीनों का मूल्य बढ़ने के कारण जो कुछ लोग हैं वो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करते हैं। तो अब आप देखें, सुपवाल से लेकर विजयपुर, बड़ी ब्राह्मणा, जो हमारा बलोल का खड्ड है, सुजमा से लेकर मड़ तक, इसके आसपास में जो रिंग रोड है इसके आसपास में यहाँ मूल्य बढ़े हैं। और उसके कारण क्या हुआ है कि जो शरारती तत्व हैं उन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्जे शुरू कर दिए। और मैं ये चाह रहा हूँ, ये हमारे पूरे पार्षद ये चाहते हैं, पूरा जम्मू का समाज ये चाहता है कि एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए जिसमें सरकारी जो ज़मीनें हैं, चाहे वो शामलाट है, चाहे वो घास चराई है, चाहे वो नजूल की लैंड है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होकर इन लोगों से अतिक्रमण हटाना चाहिए। और दूसरा, इन्हीं स्थानों पर जो ड्रग माफिया है वो भी सक्रिय है। और तीसरा, माइनिंग माफिया, जो पुलिस के लोग हैं ये वही लोग बार बार थानों में आ रहे हैं और इनका लाइजनिंग उनके साथ हो गया है। उसके कारण कौन पूछता है, तो क्या होगा, इस एटीट्यूड में सभी चल रहे हैं। तो जब हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तभी हमारे सोल्यूशन निकलेंगे। और सोल्यूशन किसको निकालने हैं? जिसने कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है। और जो एग्जीक्यूटर ही ढीला है उसका मालूम है मेरे को कौन पूछेगा, और उसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मेरा ये मानना है, जब भी एक आदमी ये ठान ले कि मुझे काम करना है और सही को सही करना है और गलत को गलत करना है, तो काम ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सोल्यूशन ना निकले। और इसके लिए हमें इन अधिकारियों को चिन्हित करते हुए नए लोगों को व्यवस्था में लाना पड़ेगा। और साथ में जो हमारा कॉरपोरेशन में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके सहयोग लेते हुए निगरानी रखनी है पूरे जम्मू शहर पर और इन गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नाशरी टनल, जिसको हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बोलते हैं, वो लगभग 9.48 किलोमीटर की टनल है। उसमें कोई अधिकारी नहीं होता,
सारा एक यूनिफाइड कंट्रोल से निगरानी होती है, तो वैसे ही निगरानी हम अपनी सड़कों पे क्यों नहीं रख सकते? लेकिन हम ओल्ड फैशन से चलेंगे, नाके लगाएंगे, आम पब्लिक को तंग करेंगे और जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम छोड़ते जाएंगे। और हर थाने में क्रिमिनल होते हैं, आइडेंटिफाई किए होते हैं थाना प्रभारी ने, तो उन पे वहीं निगरानी रखे वो कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और जनता से भी निवेदन करूंगा, अपने अपने इलाके में देखिए कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, अब एकदम से पैसा आ गया है। कहाँ से आ गया? आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो कौन सी मेहनत कर रहा है जिसके पास इतना पैसा आ गया? तो कंसर्न अथॉरिटीज को उसकी जानकारी दें, तो ये आदमी है, ये कैसे इसके पास पैसा आ रहा है, क्योंकि समाज हमारा है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, घर का बेदी लंका ढाए, वो क्या स्थिति जो है इस समय जम्मू संभाग पर फिट बैठती है आपके हिसाब से? नहीं, इसमें वो बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जब भी कोई सिटी डेवलप होती है तो उसमें नई व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो व्यवस्थाएं हम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल कैसे बनाएं, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है, जब कोई भी व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे निस्वार्थ भाव से काम करना है, तो सोल्यूशन मिलते हैं और सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन कोई बाहर से नहीं आते, हमें ही निकालने पड़ते हैं। तो जैसे मोदी जी आए, ऐसे बाकी भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी अच्छे काम किए, लेकिन जो मोदी जी ने किए, क्यों किए? क्योंकि निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। उनको मालूम है मुझे काम करना है और समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। इसी प्रकार से हम सब जब ऐसी धारणा से काम करेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। तो जिस तरह से आपने कहा कि श्वेत पत्र जो है आपको अब्दुल्ला फैमिली से अब चाहिए, क्योंकि जम्मू संभाग की स्थिति जो है वो अब दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, ऐसे में लगता है श्वेत पत्र जो है वो कारगर सिद्ध होगा? अब्दुल्ला फैमिली का नाम नहीं लिया मैंने कहा हमें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, क्योंकि व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं हम किसी एक व्यक्ति पे लांछन नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल हों, इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा और सब एकजुट होकर काम करें। हमारी पुलिस फोर्स जिसने मिलिटेंसी पे अंकुश लगाया, उसमें क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जिनमें वो क्षमताएं हैं। तो मेरा ये कहना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जम्मू के एक्स मेयर और साथ ही साथ यहाँ पर एक्स कॉर्पोरेटर जो है उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। ऐसे में उनका ये मानना है कि जिस तरह से जम्मू में जो है वारदातें लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में उन लोगों की ज़रूरत अब जम्मू संभाग में आन पड़ी है जो एक अकाउंटेबिलिटी के साथ जम्मू में काम करें, जो निस्वार्थ भावना के साथ काम करें और सिर्फ प्रशासन या सरकार का ही दायित्व नहीं है, हमारा भी उतना ही इस जम्मू संभाग को बनाने में दायित्व है। तो आपकी क्या इस पर राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।